बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी को पूरा एक दिन गुजर गया है। 24 घंटे गुजरने के करीब हैं, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। अभी तक की या तहरीक इंसाफ के मैं चेयरमैन का हूँ, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कोई अपडेट नहीं है कि जेल के अंदर उनको किस हालत में रखा गया है। मगर पहले मैं आपको ख़बर दे दूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की किसी भी वक्त कोई तस्वीर अभी लीक होने के करीब है। ये मैं उन लोगों के दावों के हवाले से कह रही हूँ जिनको हमेशा, जिन सहाफ़ियों को नून लीग के साथ जोड़ा जाता है। नून लीग से मुतल्लिका जो सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि किसी भी लम्हे आज पाकिस्तान के लोगों के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तस्वीर लीक हो सकती है। मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि कोई वीडियो है जो मंज़र-ए-आम पर आ सकती है, जो वाज़े करेगी कि बैरक के अंदर उनकी सिचुएशन क्या है या उनको कैसी हालत में रखा गया है। और ये भी मैं आपको ख़बर दे दूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जिस बैरक के अंदर रखा गया है, ये वही बैरक है जिसमें कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए उनको रखा गया था। गुज़श्ता रोज़ भी खबरें आती रही और सबने कहा कि जी शायद उनको एक बेहतर हालत में रखा गया है। और आज सारा दिन एक बयानिया बना के तस्वीर चलता रहा ये कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्होंने बिल्कुल खाना भी खाया, उन्होंने नाश्ता भी किया है। मगर कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो किसी को अभी तक नहीं पता चल रही। वो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के लोगों की या जो लोग सपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, उनकी तसल्ली उस वक्त होगी जब उनकी लीगल टीम को रसाई मिल सकेगी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक। अभी तक उनकी जो लीगल टीम है वो मुसलसल कोशिशें कर रही है या कि किसी भी तरह से उन्हें एक्सेस दी जाए ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनके जो क्लाइंट है उनकी हालत क्या है, कैसे उनको सिचुएशन के अंदर रखा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस बैरक के अंदर वो मौजूद हैं वहाँ पर एक कूलर की सहूलत उन्हें दी गई है, एक मैट्रेस वहाँ पर मौजूद है और शायद एक कुर्सी भी उन्हें दी गई है। मगर जिस कूलर की बात की जा रही है अभी तक ये देखना बाकी है, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ रही है, कि वो रूम कूलर है या उन्हें पानी पीने के लिए एक ठंडा कूलर जो है उसका इंतज़ाम किया गया। अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई। क्लास कल तक ये खबर थी कि क्लास सी उनको दी गई है, मगर मैं आपके साथ कुछ और डिटेल्स शेयर कर लेती हूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जैसी कंडीशन में रखा गया है, बैरक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली है जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब मुकीम थे, कभी कुछ अर्सा उनको रखा गया था कैद में। मगर अब इस बैरक के अंदर सूरत हाल और है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल और उनकी सिचुएशन, उनकी क्लास बेहतर थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो सहूलियात मुयस्सर थी इसी बैरक के अंदर, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक छोटा फ्रिज रखा गया था, रूम कूलर उनको दिया गया था, इसके अलावा कुछ पढ़ने लिखने के लिए किताबें दी गई थी, स्टेशनरी का इंतज़ाम किया गया था। और सबसे बढ़कर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुशक्कती भी मौजूद होते थे कि जब उन्हें वक्त में ज़रूरत महसूस होती थी तो किसी न किसी मुशक्कती को भेज दिया जाता था जो हमेशा उनके पास रहते थे। और ये वो सारी सहूलियात थी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुयस्सर थी। मगर अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जिस हालत में रखा गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो तस्वीर लीक होने के करीब है, अभी तक जो हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने इस तस्वीर को, या वो मुबैना तौर पे मैं कहूँगी कि कोई वीडियो है जो उनकी सिचुएशन को ज़ाहिर करेगी कि कैसी उनकी कंडीशन है बैरक के अंदर, उसको फ़िलहाल उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनको रोका हुआ है कि अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अवाम के अंदर अभी एक गम गुस्सा मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किस तरह से अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब अरेस्ट किया गया था तो यह बात सब लोग जानते हैं, अब तक मुकम्मल खबरों की ज़ीनत भी ये बात शायद बन चुकी हुई है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को घसीटते हुए लेके जाया गया और उनके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया। मगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गए, मुखालिफिन की तरफ से जो बयानियां आ रहा है, अगर वो इस तरह की सूरत हाल में गए हैं तो अभी तक कुछ चीज़ें सामने क्यों नहीं आ सकी। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को काला कपड़ा डाल कर घसीटते हुए और तस्दीक आमेज जुमले कसते हुए पुलिस एहलकारों की तरफ से लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त जितने भी उनके सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे या उनका जो दीगर स्टाफ था या वो लोग जिन्होंने इस गिरफ्तारी को देखा ज़मान पाक के आसपास, तो वो लोग इस बात की गवाही देते हैं कि तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से घसीटा उनको लेके जाया जाता रहा, तज़हीक में जुमले कसे गए, धक्के दिए गए। और इसके अलावा जिन लोगों ने ये मनाजिर को अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरास में महफूज किया, उन तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन भी पुलिस एहलकारों की तरफ से ले लिए गए, जो अभी तक की बाखबर ज़राए से ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है।
इसीलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कोई विजुअल्स या इस किस्म की सूरत हाल जो है वो लोगों तक नहीं आ सकी। और अभी ये भी देखना है कि उनकी जो लीगल टीम एक्सेस मांग रही है कि उनको एक्सेस दी जाए ताकि वो अपनी आंखों से देख ले, और अपील दायर करने के लिए उन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कुछ सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है और वो सिग्नेचर्स उनको चाहिए। अभी जेल ज़राए जो हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, उन्हें मामूल के हिसाब से रखा गया है। रात का कुछ वक्त उन्होंने सो कर भी गुजारा, तहज्जुद पड़ी, मगर उनकी लीगल टीम की तसल्ली नहीं हो रही। उसमें जो पंजोथा साहब हैं वो ये बात कर रहे हैं, या उनकी दीगर जो सीनियर क़यादत है लीगल टीम की वो ये बात कर रही है कि हमें जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे एक्सेस नहीं दी जाएगी। और वैसे एक ये बड़ा अहम नुक्ता ये भी उठा रही है उनकी लीगल टीम कि अगर वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में है, ठीक ठाक हैं, या उनका ख्याल रखा जा रहा है, या उनको सहूलियात मुयस्सर हैं, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जो कदगनें लगाई जा रही हैं कि उनकी टीम उनके साथ जाकर नहीं मिल सकती, या उनके कोई सिग्नेचर्स अगर रिक्वायर्ड है उनसे नहीं ले सकती। पूरे रावलपिंडी शहर के अंदर इस वक्त दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह बात की है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है, मगर उन्होंने कहा कि 37 दफ़ा अदालत की तरफ से उन्हें तलब किया जाता रहा मगर वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से कानूनी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है, एक ऐसा शख्स जिसको तकरीबन 200 मुकदमात के अंदर मतलूब है, नामजद है, उसकी मुख्तलिफ पेशियाँ हो रही हैं, एक ही वक्त में एक ही दिन में वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश हो रहा है, और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया उस दिन उनकी 2 पेशियां थी, और उन दोनों पेशियों के लिए उन्होंने निकलना था। एक तो उनकी पेशी थी नैब रावलपिंडी के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से, और इसके अलावा जो दूसरी उनकी अहम पेशी थी वो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें तलब कर रखा था। वो थाना तरनौल, कोहसार और कराची कंपनी के ये 3 मुकदमात थे जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तलब किया गया था कि वो पेश हो वरना कार्रवाई होगी। तो ये दोनों समातें उन्होंने भुगतने के लिए आना था, मगर आने से पहले ही जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से जो फौरी तौर पर फैसला सुनाकर फौरी नाफिजुल अमल कराने के लिए पुलिस पार्टी को भेज दिया गया उनके गिरफ्तारी के लिए। तो ये चीज़ें क्वेश्चन उठाती हैं कि क्या ये इंतकामी सियासत है या फिर आप कानूनी दायरे में रहते हुए कानून को अपना रास्ता लेने के लिए एक सहूलत मुयस्सर कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग ये बात कर रहे थे कि जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान में है, तो मैं उनको बता दूँ कि जिस जज ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सज़ा सुनाई है वो जज हुमायूं दिलावर साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। उन्हें फौरी तौर पर इंग्लैंड रवाना कर दिया गया है। जो बातें सामने आ रही हैं या जो लेटर सामने आया है 4 अगस्त का, उसमें यह बताया गया है कि लंदन के अंदर एक ट्रेनिंग है जिसमें मुख्तलिफ जजेस को जाना था और इसीलिए जज हुमायूं दिलावर साहब गए। मगर मैं आपको बता दूँ कि जो बाखबर ज़राए से ख़बर आ रही है वो ये कि फैज़ान हैदर साहब थे जज साहब जिनको जाना था वहाँ पर, मगर फैज़ान हैदर साहब का नाम काट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से जज फैज़ान हैदर के नाम को काट कर जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल किया गया और उसके बाद उन्हें भेजा गया कि हुमायूं दिलावर साहब को रवाना किया जाए। तो ये अभी बताना मकसूद होगा कि जज हुमायूं दिलावर साहब को इतनी अर्जेंसी में है, फैज़ान हैदर साहब का नाम जो है वो काट के क्यों भेजा गया। और जो मौजू है जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस या वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं वो इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का ये एक सब्जेक्ट है जिसके लिए उनको भेजा गया। अभी देखना होगा कि वो सही होता है कि नहीं होता। और दूसरी बात यह कि 37 मरतबा जिस तरह से एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि 37 मरतबा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अदालत के अंदर पेश नहीं हुए तो कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। द क्वेश्चन इज दिस कि मियां नवाज शरीफ साहब जो 4 हफ्ते का रिलीफ लेके एक एफिडेविट के ऊपर 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर गए थे कि उन्हें प्लेटलेट्स उनके गिर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर भेजना है। ये उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही थी जिसने उन्हें रिलीज किया था कि वो जा सकते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, मगर 4 हफ्ते की डेडलाइन उनकी कई सालों में तब्दील हो गई है। इस पूरे अरसे में अदालतों की तरफ से कई बार मियां नवाज शरीफ साहब को तलब किया जाता रहा। तो क्या वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है क्या ये जवाब पेश कर रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे। तो क्या ये जवाब पेश किया जा सकता है?
कि इसी तर्ज पे मियां नवाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये काम सवाल अपनी जगह पर है, मगर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास अपील का हक मौजूद है। वो अपील अपनी दायर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में कहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास अपील का राइट अभी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का राइट मिला और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई और जहांगीर तरीन की भी नाअहली ख़त्म होगी। अब देखना ये कि कानून अपना क्या रास्ता लेता है और किस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है या वो बाहर आ सकते हैं। अब एक और अंदरूनी तौर पे एक बयानिया सामने आ रहा है, अब ये वक्त साबित करेगा कि इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है, मगर जो खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं। बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर इस पूरे मामले के अंदर जेल के अंदर रहते भी हैं तो भी उनको मैक्सिमम 2 से 3 महीने जेल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नवंबर तक होंगे, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा, इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन में जो सबसे बड़ी रुकावट नज़र आ रही थी मुखालिफिन को या मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट को, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, जो किसी भी तौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, माइनस होने के लिए तैयार नहीं थे, वतन से भागने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखते हैं कि उनकी लीगल टीम क्या मुद्दा बनाती है और किस तरह से अपील के जो राइट है वो मुयस्सर आ सकेगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और अपने इस राइट को इस्तेमाल करते हुए वो जेल की सलाखों से पीछे आ सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।